ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहे सव्वसावणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो चीन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुनकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। उसमें समय शब्द की दो परिभाषा, एक परिभाषा छह द्रव्य, दूसरी परिभाषा जीव। समय सार उसकी दो परिभाषा, छह द्रव्य में सारभूत जीव को समय सार कहा और दूसरी परिभाषा में जीव में सारभूत आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव कहा। तीसरी बात, समय किसको कहे, तो आचार्य भगवत ने बताया कि जो जानता है और परिणमन करता है, ऐसी युगपद क्रिया एकत्व पूर्वक जो करे उसको हम समय कहते हैं। तो जानना और परिणमन करना दो क्रिया एक साथ सिर्फ जीव में होती है। तो जीव जानता भी है, परिणमन भी करता है। ऐसी युगपद क्रिया जीव में एकत्व पूर्वक रहकर उसकी क्रिया होती है। उसके बाद चौथी बात कि समय दो प्रकार से परिणमन कर सकता है, पर समय और स्वसमय। पर समय का अर्थ मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, स्वसमय का अर्थ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो अज्ञानी जीव को पर समय परिणाम छोड़ना है और स्वसमय परिणाम करना है। ये सभी बात मुख्य है। वैसी एक समय सार की दूसरी बात जो पूरे शास्त्र के लिए मुख्य है, जैसा हमने पहले बताया था कि पूरा शास्त्र जीव की मुख्यता से पढ़ना है। तो सभी अधिकार, सभी गाथा
जीव को मुख्य रख के करना है, पढ़ना है। दूसरी बात हमने बताई थी कि पूरा शास्त्र जीव के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को मुख्य करके सभी अधिकार, सभी गाथा आपको पढ़ना है। तीसरी बात बताई थी कि पूरा शास्त्र का प्रयोजन पर समय परिणमन छोड़ाने का है, स्वसमय परिणाम प्रकट करना है। तो तेरा प्रयोजन पूरे शास्त्र में स्वसमय यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट करना है। ऐसी एक और बात बताता हूँ आज कि आचार्य भगवान ने 6ठी 7वीं गाथा में शुद्ध नई शब्द का प्रयोग किया है और 8 से 12 गाथा में व्यवहार नई शब्द प्रयोग किया है। आप विषय अनुक्रमणिका देखिए, गाथा 6 के सामने उसमें लिखा है कि शुद्ध नहीं थी देखे तो जीव यानी त्रिकाल शुद्धात्मा ज्ञायक प्रमद दशा है, पर्याय है। अप्रमद भी दशा है, पर्याय है। प्रमद पर्याय यानी प्रमाद सहित की दशा, अप्रमद यानी प्रमाद रहित दशा। 1 से 6 गुणस्थान प्रमद परिणाम होते हैं। 7 से 12 गुणस्थान के अंत तक या 7 से 14 गुणस्थान तक प्रमद रहित दशा है। तो आचार्य भगवान ने विषय अनुक्रमणिके में बताया कि शुद्ध नहीं थी देखे तो जीव यानी आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव प्रमद दशा से भिन्न, अप्रमद दशा से भिन्न, यानी जीव का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव यानी ज्ञायक सर्व प्रकार के परिणाम से रहित है। ऐसा कब दिखने में आएगा? तो कि शुद्ध नहीं से देखे तो क्या है? तो कि जीव अप्रमद प्रमद दोनों दशाओं से भिन्न एक ज्ञायक भाव मात्र है। जो प्रथम बताया था कि समय किसको कहे, तो कि जीव का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव उसको ज्ञायक कहते हैं। उसमें अनंत गुण और अनादि से अनंत काल की पर्याय, लेकिन पर्याय को गौण कर दो, गुण भेद को गौण कर दो तो अकेला रहा आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव। तो जो आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है उसको ज्ञायक कहने में आता है। अब ध्यान से सुनना।
कि शुद्ध नहीं, यहाँ शब्द प्रयोग किया छठी गाथा में। सातवीं गाथा में बताया कि एक ज्ञायक भाव मात्र। छठी गाथा में बताया कि सब प्रकार के परिणाम से रहित ज्ञायक। सातवीं गाथा में बताया गुण भेद, दर्शन ज्ञान चारित्र, वो गुणभेद से रहित ज्ञायक, दोनों शुद्ध नहीं का विषय। बात तो एक है, एक साथ कह नहीं सकते, इसलिए क्रम से बताया कि ज्ञायक कैसा है, तो के पर्याय भेद से रहित, गुण भेद से रहित, तो ज्ञायक अभेद है। ज्ञायक का अभेदपना देखना है तो किससे देख सकते हो, तो कि शुद्ध नहीं से। अब हम और आठवीं गाथा में देखो क्या लिखा है। व्यवहार नहीं आत्मा को अशुद्ध कहता है। तो आठवीं गाथा से 12वीं गाथा तक व्यवहार का स्वरूप बताएंगे और छठी सातवीं गाथा में शुद्ध नहीं का स्वरूप बताएंगे। आपको एक न्याय याद रखना है कि आचार्य भगवान प्रतिज्ञा करने के बाद, मांगलिक और प्रतिज्ञा करने के बाद भूमिका की गाथा यानी संक्षिप्त में वर्णन। तो यहाँ 2 गाथा से 12 गाथा तक पूरे समय सार का संक्षिप्त में वर्णन किया है और संक्षिप्त में वर्णन आपको 1 से 12 गाथा का भाव 13 गाथा से 415 गाथा तक याद रखना पड़ेगा। एक से 12 गाथा में जो कहा उसका ही विस्तार 13 गाथा से 414 गाथा तक चलने वाला है और आचार्य भगवान शुद्ध नहीं और व्यवहार नहीं का प्रयोग बार बार करने वाले हैं। तो पहले हम शुद्ध नहीं और व्यवहार नहीं को समझ ले। फिर से यहाँ तक की बात गुजराती में। સમયસાર શબ્દનો અર્થ આપણે કર્યો ત્યારે સમય કોને કહેવાય એમાં 2 વાત કરેલી। 6 દ્રવ્યને સમય કહેવાય અને જીવને સમય કહેવાય। પછી આપણે કહ્યું કે સમયસાર કોને કહેવાય, તો કે 6 દ્રવ્યને સમય કહો તો 6 દ્રવ્યમાં સારભૂત જીવ તેને સમયસાર કહેવાય। પણ જો તમે જીવને સમય કહો તો જીવમાં સારભૂત આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ એટલે જ્ઞાયક એને સમયસાર કહેવાય। પછી કહ્યું કે સમયની વ્યાખ્યા શું છે,
તો ત્યાં કહ્યું હતું કે જે જાણે છે ને પરિણમે છે એવી યુગપદ ક્રિયા એકત્વપૂર્વક કરે છે તેને સમય કહેવાય. તો જાણવું, પરિણમવું એ જીવની ક્રિયા છે અને એ ક્રિયા જીવની સાથે એક સમય માટે અભેદ છે, એટલે એકત્વ છે. હવે જીવ જાણે ને પરિણમે તો કેટલા પ્રકારે પરિણમી શકે? તો કહ્યું કે 2 પ્રકારે પરિણમી શકે, સ્વસમય અને પરસમય. સ્વસમય એટલે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર. પરસમય એટલે મિથ્યા દર્શન, મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા ચારિત્ર. સ્વસમય એટલે જીવની દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતાની સાથે જીવની દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતાની સાથે જ્ઞાયક સ્વભાવને ગ્રહે ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવને ગ્રહે તો સ્વસમય એટલે કે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર. અને જો દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતાની સાથે કર્મના ઉદયમાં જોડાઈ જાય તો પરસમય પ્રવૃત્તિ એટલે મિથ્યા દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર ઉત્પન્ન થાય. આ બધી વાત આખા સમયસાર માટે મુખ્ય છે. હવે આચાર્ય ભગવાન જ્ઞાયક સ્વભાવને ગ્રહણ કરાવવા માંગે છે. એ જ્ઞાયક સ્વભાવ શુદ્ધ નહીંનો વિષય છે. અને સ્વસમય પરસમયના ભેદ એ વ્યવહાર નહીંનો વિષય છે. ગુણભેદ 7મી ગાથામાં બતાવ્યા એ પણ વ્યવહાર નહીંનો વિષય છે. હવે આચાર્ય ભગવાન 6 થી 12 ગાથામાં સમયસારના બધા અધિકાર બધી ગાથા માટે શુદ્ધ નહીં અને વ્યવહાર નહીંનું સ્વરૂપ બતાવવા માંગે છે. તો પહેલા આપણે શુદ્ધ નહીં કોને કેવી, વ્યવહાર નહીં કોને કેવી, તો કે નહીંના પ્રકાર અનંત છે. તો પ્રશ્ન એ આવે કે નહીં શું છે? તો કે નહીં ભાવશ્રુત જ્ઞાનનો અંશ છે. તો પાછો પ્રશ્ન આવે કે ભાવશ્રુત જ્ઞાન શું છે? તો કે ભાવશ્રુત જ્ઞાન એ સમ્યક જ્ઞાન છે. ભાવશ્રુત જ્ઞાન સ્વપર પ્રકાશક જ્ઞાન છે. ભાવશ્રુત જ્ઞાન સ્વપરનો વિવેક કરનારું જ્ઞાન છે. ભાવશ્રુત જ્ઞાન
આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ અને પર્યાયમાં ઉત્પન્ન થતો વિભાવ એ સ્વભાવ વિભાવ વચ્ચે વિવેક કરનારું જ્ઞાન છે. ભાવશ્રુત જ્ઞાન યુગપદ જ્ઞાન છે, એટલે એક સાથે જાણનારું જ્ઞાન છે. એક સાથે જાણનારું જ્ઞાન એટલે આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવને પણ જાણે, એના અનંત ગુણોને પણ જાણે અને એની વર્તમાન વર્તી પર્યાયમાં આંશિક શુદ્ધતા અશુદ્ધતાને પણ જાણે અને શુદ્ધતાના ફળમાં અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અતિન્દ્રિય સુખની પ્રગટતા થઈ છે તેના વેદનને પણ જાણે અને જેટલી અશુદ્ધતા છે એને કારણે ઉત્પન્ન થતું દુઃખ તેને પણ જાણે. બધું એક સમયમાં એકી સાથે જણાય એવું શ્રુત જ્ઞાન છે. હવે જ્ઞાનીએ આત્માની અનુભૂતિ કરી ત્યારે યુગપદપણે એકી સાથે દ્રવ્ય સ્વભાવ, એના આનંદ ગુણો અને એની પર્યાય સર્વને એક સાથે જાણી લીધું છે, અનુભવી લીધું છે, પ્રતીતિ કરી લીધી છે. એવા જ્ઞાની જ્યારે અનુભૂતિમાંથી બહાર આવે ત્યારે, એટલે કે વિકલ્પમાં આવે ત્યારે આત્માના દ્રવ્યગુણ પર્યાય સહિતનું જ્ઞાન સવિકલ દશામાં પણ ઝળકે છે, એટલે જ્ઞાનમાં તરવરે છે. પણ આત્માનું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય અનંત, એટલે કે જીવનું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય અનંત, એના ગુણો અનંત, અનંત ગુણની એક સાથે વર્તતી એક સમયની પર્યાયો એવી અનંત, ઇન્દ્રિય જ્ઞાન અને સુખનું વેદન, અશુદ્ધતાને કારણે ઉત્પન્ન થતા દુઃખનું પણ વેદન, આ બધું જ્ઞાની સવિકલ દશામાં આવે ત્યારે પણ અનુભૂતિના કાઢેલું જ્ઞાન, અનુભૂતિના કાળે જાણેલું જે કંઈ જ્ઞાન છે એ તો સવિકલ દશામાં પણ જ્ઞાનમાં તરવરે છે. હવે એવા જ્ઞાની આત્માનું સર્વાંગી જ્ઞાન કરીને શબ્દ દ્વારા વર્ણન કરવા જાય ત્યારે યુગપદ વર્ણન કરી શકતા નથી. જેને અભેદનું જ્ઞાન થયું છે એવા જ્ઞાની ભેદ પાડીને વર્ણન કરે તેને નય જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. શું કહ્યું? फिर से हिंदी में સમયસાર શાસ્ત્રમાં 9 અધિકારમાં ગાથાએ આચાર્ય ભગવંત શુદ્ધ નહીં
અને વ્યવહાર નહીંનું સ્વરૂપ તેનો ઉપયોગ કરવાના છે। हिंदी में हाँ सॉरी, हिंदी में क्या कहा कि ज्ञानी प्रति समय क्या करेंगे, तो कि प्रति समय ज्ञानी एक मिनट मेरी आवाज आती है? हाँ एकदम क्लियर। ओके आ रही क्लियर है। ओके, फिर से कि ज्ञानी आत्मा की अनुभूति के काल में आत्मा का द्रव्य स्वभाव को भी जानते हैं, उसके अनंत गुण को भी जानते हैं, उसकी वर्तमान वर्तती अनंत गुण की पर्याय को भी जानते हैं, ज्ञान और सुख गुण वेदनभूत है उसको भी जानते हैं, जितनी शुद्धता प्रगति इतना अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख का वेदन, और जितनी अशुद्धता है इतना दुख का वेदन उसको भी जानते हैं। ये सब जानपना ज्ञानी को एक समय में एक साथ यानी युगपद होता है। तो अनुभूति में तो आचार्य ज्ञानी ने द्रव्य गुण पर्याय का परिपूर्ण जीव का स्वरूप जान लिया। अब ऐसा ज्ञानी निर्विकल्प दशा छोड़कर सविकल्प दशा में आए, उस समय भी अनुभूति के काल में जो कुछ जाना था वो ज्ञान में झलक रहा है। अब ज्ञानी को शब्द के माध्यम से वर्णन करना है अनुभूति का, तो वर्णन करने में क्रम पड़ेगा, भेद पड़ेगा, और एक एक भेद को दर्शाए तो एक एक नई का विषय है। तो आत्मा की अनंत शक्ति उसका भेद के अनंत गुण के भेद, वो तो एक एक नई का विषय है। तो आत्मा तो अनंत गुणात्मक है, अनंत धर्मात्मक है, और एक एक धर्म एक एक नई का विषय है, तो नई की संख्या हो गई अनंत। लेकिन आचार्य भगवान ने अनंत नई को संक्षिप्त में दो नई के अंदर समा लिया। एक शुद्ध नई, दूसरी व्यवहार नई। तो कि शुद्ध नई का विषय तो एक ही है,
व्यवहार नहीं का विषय अनंत है। तो कि ऐसा क्यों? तो कि शुद्ध नहीं का विषय अभेद त्रिकाल शुद्ध आत्मा एक ही है। लेकिन व्यवहार नहीं का विषय भेद है। भेद को दो ही प्रकार में बताओ तो गुण भेद और पर्याय भेद। गुण भेद भी व्यवहार नहीं का विषय, पर्याय का भेद भी व्यवहार नहीं का विषय। गुण भेद का प्रकार अनंत, तो व्यवहार नहीं में भेद अनंत पड़ेगा। शुद्ध नहीं में तो विषय एक ही है, अभेद, उसमें भेद नहीं पड़ेगा। व्यवहार नहीं का दूसरा विषय पर्याय भेद, पर्याय का भेद भी अनंत, तो व्यवहार नहीं में अनंत भेद पड़ेंगे। शुद्ध नहीं में एक ही भेद पड़ेगा। क्या बताया फिर से गुजराती में कि नई बे प्रकारनी है। तो कि खरेखर तो नईना प्रकार अनंत है, पण अनंत प्रकार ने बे प्रकार में कई रीते बतावा? तो आचार्य भगवंते एक नईनु नाम आप्યું शुद्ध नहीं। बीजी नईनु नाम आप्યું व्यवहार नहीं। नईनो एक अर्थ कर्यो तो कि भावश्रुत ज्ञाननो अंश छे। हवे नई पोते शुं छे? तो कि नई जाणवाना विषय तरफ दौरी जाय छे। तो कि शुद्ध नहीं क्या दौरी जशे? तो कि शुद्ध नहीं आत्माना त्रिकाल शुद्ध स्वरूप तरफ दौरी जशे। व्यवहार नहीं, तो कि व्यवहार नहीं नो विषय भेद छे, तो व्यवहार नहीं भेद तरफ दौरी जशे, भेद तरफ लई जशे। शुद्ध नहीं अभेद तरफ लई जशे। तो कि भेद केटला छे? तो कि अनंत भेद ने बे भेद में समावा होय तो गुण भेद अने पर्याय भेद। जे ज्ञाननो अंश गुण भेद तरफ लई जाए तो ये व्यवहार नहींनो विषय छे, अने जे नहीं पर्यायना भेद तरफ लई जाए तो ये पण व्यवहार नहींनो विषय छे। गुण भेद केटला छे? तो कि अनंत, माटे व्यवहार नहीं में भेद पड़ी सके अनंत। पर्यायना भेद केटला छे? तो कि अनंत, तो व्यवहार नहीं ना भेद केटला पड़ी सके? तो कि अनंत। शुद्ध नहीं में भेद पड़े तो कि न पड़े? केम? तो कि एनो विषय तो अभेद छे। एनो विषय तो अनंत गुणात्मक अखंड एक सत छे।
એનો વિષય તો પર્યાયનો પિંડ સ્વરૂપ એકત્વ એનો વિષય છે. શુદ્ધ નહીંમાં ભેદ ન પડે, કારણ કે અનંત ગુણાત્મક અખંડ એક જ્ઞાયક છે. તો શુદ્ધ નહીંનો વિષય એક જ છે, અભેદ. વ્યવહાર નહીંના વિષય અનંત છે. ગુણભેદ પણ અનંત, વ્યવહાર પર્યાયના ભેદ પણ અનંત. આખા શાસ્ત્રમાં શુદ્ધ નહીંની વાત આવે ત્યારે સમજવું કે આચાર્ય ભગવાન અભેદનું કથન કરે છે. આચાર્ય ભગવાન અભેદ તરફ તને દોરી જાય છે. આચાર્ય ભગવાન તને જ્ઞાયક સ્વભાવ તરફ દોરી જાય છે. તો કે વ્યવહારનીનો વિષય ભેદ છે, એ ભેદ કેવા છે? તો કે એ તો અભેદ જ્ઞાયકના જ ભેદ છે. તો કે વ્યવહારનીના વિષયમાં અભેદના જ ભેદ કેમ લીધા? તો કે અભેદનો ભેદ અભેદ સુધી લઈ જાય છે. એનો દ્રષ્ટાંત કે તમને જાણન ક્રિયા થઈ રહી છે. પ્રત્યેક જીવ, ચાહે જ્ઞાની હોય, અજ્ઞાની હોય, એકેન્દ્રી હોય, પંચેન્દ્રી હોય, સંગની હોય, અસંગની હોય, સાધક હોય કે સિદ્ધ હોય, પ્રત્યેક જીવને જાણન ક્રિયા અનાદિથી અનંતકાળ થઈ રહી છે. એ જાણન ક્રિયા એમ બતાવે છે કે અનાદિથી અનંત કાળ ઉત્પન્ન થતી જાણન ક્રિયા આવી ક્યાંથી? અને અનાદિથી અનંત કાળ જાણવાની ક્રિયા પ્રતિ સમય આવે છે. એનો અર્થ એમ કે એની પાછળ કોઈ ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ જ્ઞાન સ્વભાવ હોવો જોઈએ. તો જાણન ક્રિયા તમને ક્યાં લઈ ગઈ? તો કે જ્ઞાન ગુણ સુધી. તો કે એક ગુણ એકલો હોતો નથી. એ ગુણ દ્રવ્યમાં અભેદ છે. તો જ્ઞાન ગુણ એવો ભેદ તમને ક્યાં સુધી લઈ જાય છે? તો કે જ્ઞાયક સ્વભાવ સુધી લઈ જાય છે. તો જ્ઞાયક સ્વભાવ શુદ્ધ નહીંનો વિષય છે, પણ જ્ઞાન ગુણ તો કે વ્યવહાર નહીંનો વિષય છે. જાણન ક્રિયા એ પર્યાય છે, એ પણ વ્યવહાર નહીંનો વિષય છે. વ્યવહાર નહીંનો વિષય ગુણભેદ લો કે પર્યાય ભેદ લો, એ તમને ક્યાં સુધી લઈ જશે? તો કે જ્ઞાયક સ્વભાવ સુધી લઈ જશે. હવે શુદ્ધ નહીં અને વ્યવહાર નહીં, એમાં આચાર્ય ભગવાન એમ કહે છે કે શુદ્ધ નહીં મુખ્ય છે અને વ્યવહાર નહીં ગૌણ છે. શું કહ્યું?
ગાથા 14 ખોલો, એનો ગાથાર્થ વાંચો. પહેલાં હેડિંગ વાંચો. હેડિંગ છે એ શુદ્ધ નહીંને ગાથા સૂત્રથી કહે છે. गाथा 14 उसका हेडिंग शुद्ध नहीं को गाथा सूत्र से यानी गाथा के माध्यम से कहते हैं, यानी शुद्ध नहीं का कथन करते हैं. हमें सिर्फ गाथा पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना. जो नहीं का अर्थ है शुद्ध नहीं. आत्मा को, कौन से आत्मा को? तो कि शुद्ध नहीं के विषयभूत आत्मा को बंध रहित, बंध क्या है? पर्याय है. तो शुद्ध नहीं का विषय आत्मा यानी ज्ञायक कैसा है? बंधरूप पर्याय से रहित, स्पर्श रहित, यानी पर पदार्थ को ज्ञायक स्पर्श करता नहीं. अन्य के संयोग रहित, अन्य के संयोग रहित उसका अर्थ क्या? कि कर्म के उदय का संयोग हुआ और उसमें जुड़ा तो मोह राग द्वेष होता है. लेकिन ज्ञायक कैसा है? तो कि मोह राग द्वेष से रहित. मोह राग द्वेष क्या है? तो कि पर्याय. तो ज्ञायक कैसा है? पर्याय रहित. शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक कैसा कैसा बताया? बंध रहित, स्पर्श रहित, अन्यपणा रहित. अन्यपणा का अर्थ है 4 गति. 4 गति भी पर्याय है. 4 गति से रहित, चढ़ा चढ़ता रहित, यानी हानि वृद्धि से रहित. तीव्रता मनता वो पर्याय में होती है, ज्ञायक स्वभाव में नहीं होती. तीव्रता मनता से रहित, विशेष रहित. विशेष का अर्थ है गुणभेद. गुणभेद से रहित, अन्य के संयोग रहित. अन्य का संयोग, कर्म का उदय आया, उसमें जुड़ा, मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हुई, तो मोह राग द्वेष को संयोगी भाव कहने में आता है. तो संयोगी भाव से रहित, संयोगी भाव पर्याय है. तो पर्याय रहित ऐसे 5 भाव रूप देखे तो उसको हे शिष्य तू शुद्ध नहीं जान. ये 5 भाव से रहित ऐसा ज्ञायक है. ये 5 भाव का वर्णन जो यहाँ बताया वो संक्षिप्त में बताया है. एक एक अधिकार में उसका अलग अलग तरीके से विस्तार होगा, लेकिन मुख्य 6 भाव बताना है कि मेरा ज्ञायक कैसा है. पूरे शास्त्र के लिए याद रखना, शुद्ध नहीं के विषयभूत मेरा ज्ञायक कैसा है. तो कि शुद्ध नहीं के विषयभूत यानी तुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है तो किसका आश्रय लेना है? ज्ञायक. सम्यक ज्ञान प्रकट करना है, किसका आश्रय लेना है? ज्ञायक का.
सम्यक चारित्र प्रकट करना है, किसका आश्रय लेना है? ज्ञायक का। तो जिसका आश्रय से तुझे सम्यक दशंग ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग प्रकट होने वाला है, जिसका आश्रय से तुझे मोक्ष प्रकट होने वाला है, वो ज्ञायक किस नई का विषय है? तो कि वो ज्ञायक शुद्ध नई का विषय है। तो कि शुद्ध नई के विषयभूत ज्ञायक कैसा है? तो देखो गाथा 14 में शब्द देखो, अबद्ध स्पष्ट एक शब्द प्रयोग किया, दूसरा अनन्य, तीसरा नियत, चौथा अविशेष, पांचवा अणसंयुक्त। ऐसे 5 भाव बंध से रहित, परद्रव्य के स्पर्श से रहित, अबद्ध स्पृष्ट, उसमें से 2 बात निकाली है, इसलिए 6 बात हो गई 5 में से। अनन्य 4 गति से रहित, नियत तो कि ज्ञायक का सामर्थ्य तो तीनों काल एक रूप रहेगा, उसमें हानि वृद्धि नहीं, वो नियत। अविशेष, विशेष એટલે ગુણભેદ, अविशेष गुणभेद से रहित, अणसंयुक्त कर्म के उदय का निमित्त पाकर मोह राग द्वेष की जो उत्पत्ति होती है उससे रहित। तो ये 6 भाव, बंध रहित, स्पर्श रहित, 4 गति से रहित, हानि वृद्धि से रहित, गुण भेद से रहित और संयोगी भाव से रहित, ऐसा शुद्धनी का विषय है ज्ञायक। तो कि ज्ञायक का स्वरूप नास्ति से क्यों बताया? तो कि इसलिए बताया कि राग द्वेष बंध तत्व है, वो तुझे उत्पन्न होता है, अनुभव में भी आता है। तुझे लगता है मैं परद्रव्य को स्पर्श कर सकता हूं, वो भी तुझे अनुभव में आता है। हानि वृद्धि रहित, तुझे ऐसा लगता है कि मेरे भावों में तो हानि वृद्धि होती है। निगोद में ज्ञान अक्षर के अनंत में भाग में, और केवल ज्ञान 3 काल 3 लोक को जानता है, वो तो पर्याय में हानि वृद्धि है। शक्ति रूप सामर्थ्य कम व्यक्त हुआ कि परिपूर्ण व्यक्त हुआ, ऐसा भेद पर्याय में होता है, ज्ञायक स्वभाव में नहीं होता। नियत तीव्रता मनता, तो कि स्वभाव में हानि वृद्धि नहीं है। अनन्य में 4 गति रूप जीव नहीं हुआ है, जीव तो जीव रहा। जब ज्ञानी आत्मा का स्वरूप बताए तो भेद से बता सकते हैं कि तेरे में दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, सुख है, वीर्य है, अस्तित्व है, वस्तुत्व है। तो तूने वो ग्रहण कर लिया भेदों को, लेकिन प्रयोजन सिद्ध करना है पर्याय में।
मोक्ष मार्ग प्रकट करना है, सम्यक दर्शन प्रकट करना है, तो गुणभेद से रहित ज्ञायक वो तेरे आश्रय का विषय है। अणसंयोग, तुझे लगता है मैं मोही रागी द्वेषी हो गया, तो आचार्य भगवान कहते वो तो संयोगी भाव है, तू कभी हुआ ही नहीं ऐसा। तो शुद्धने का विषय ज्ञायक, वो ज्ञायक ये संक्षिप्त में 6 प्रकार से वर्णन किया। उसको आगे जाके आचार्य भगवान बताएंगे, तब अलग अलग स्थान पर अलग अलग शब्द प्रयोग करेंगे। जैसे कि शुद्ध नहीं के विषयभूत त्रिकाल शुद्धात्मा, उसको आचार्य भगवान समयसार भी कहेंगे, उसको ध्रुव भी कहेंगे, उसको त्रिकाल शुद्ध भी कहेंगे। ज्ञायक एक, उसमें कोई भेद नहीं, इसलिए एक, उसको एक भी कहेंगे। उसको अनंत गुणात्मक भी कहेंगे, उसको अनंत धर्मात्मक भी कहेंगे, उसको अभेद भी कहेंगे, उसको अंशी भी कहेंगे, उसको एकत्व स्वरूप भी कहेंगे, उसको कारण परमात्मा कहेंगे, उसको कारण स्वभाव कहेंगे, उसको अखंड एक स्वभाव कहेंगे, उसको लक्ष्य कहेंगे, उसको ज्ञायक कहेंगे, उसको शुद्ध सत्ता स्वरूप कहेंगे, उसको चैतन्य गुणमय कहेंगे, उसको सर्वज्ञ स्वभावी कहेंगे, उसको वितराग स्वभावी कहेंगे, उसको निर्मल आनंद स्वरूप कहेंगे, उसको शुद्ध चैतन्य मूर्ति कहेंगे, उसको आनंद घन स्वरूप कहेंगे, उसको सिद्ध स्वरूप कहेंगे, उसको पूर्णानंद स्वरूप कहेंगे, उसको सहजानंद स्वरूप कहेंगे, उसको भाव कर्म से रहित, द्रव्य कर्म से रहित, नो कर्म से रहित कहेंगे, उसको परिणाम से रहित कहेंगे, उसको उत्पाद व्यय से रहित कहेंगे, उसको परद्रव्य से रहित कहेंगे, उसको परद्रव्य के गुण पर्याय से रहित कहेंगे, उसको सजातीय विजातीय द्रव्यों से भिन्न कहेंगे, उसमें गुणभेद नहीं, इसलिए गुणभेद रहित, पर्याय भेद रहित, अशुद्धता रहित, अनंत गुणात्मक है इसलिए उसको गुणी कहेंगे, अनंत धर्मात्मक है उसके लिए उसको धर्मी कहेंगे, अनंत स्वभाव का धारक है इसलिए स्वभाववान कहेंगे, अनंत शक्ति का धारक है इसलिए अनंत शक्तिवान कहेंगे। एक एक भेद उसका अवयव है इसलिए अवयवी कहेंगे, एक एक भेद उसका एक एक अंश है इसलिए अंशी कहेंगे।
सभी भेद ज्ञायक में अभेद है, इसलिए उसको अभेद कहेंगे। उसको भाववान भी कह सकते हैं, स्वभाववान भी कह सकते हैं। उसको अखंडित एक कहेंगे, उसको शाश्वत कहेंगे क्योंकि त्रिकाल है। तादात्म्य स्वरूप कहेंगे, एकत्व स्वरूप कहेंगे। त्रिकाल शुद्धात्मा को ही इष्ट देव कहेंगे, उसको ही परम ज्योति कहेंगे, उसको ही परमेश्वर कहेंगे, उसको ही परम ब्रह्म कहेंगे, उसको ही शिव कहेंगे। ज्ञायक को ही निरंजन कहेंगे, निष्कलंक कहेंगे, अक्षय कहेंगे, अव्ययी कहेंगे, शुद्ध कहेंगे, बुद्ध कहेंगे, अविनाशी कहेंगे, अनुपम कहेंगे। त्रिकाल शुद्धात्मा अनंत गुणात्मक, अनंत धर्मात्मक, अनंत शक्तिवान, पर्याय का पिंड, स्वभाववान, आनंद का पिंड, एक पणा से कभी च्युत नहीं होने वाला। त्रिकाल शुद्धात्मा ज्ञायक, दर्शन ज्ञान ज्योति स्वरूप, नित्य उद्योत रूप, चैतन्य स्वभाव स्वरूप, अचड़ चैतन्य प्रभु, वस्तु जिसमें अनंत गुण बसते हैं, वस्तु, उत्पाद व्यय के भेद से रहित, गुण पर्याय स्वरूप, उत्पाद व्यय द्रव्य अखंड एक सत, एकत्व स्वरूप, परमार्थ स्वरूप, एकत्व विभक्त, अपने स्वरूप से एकत्व, पर के स्वरूप से विभक्त यानी भिन्न, निर्मल विज्ञान घन, शुद्धात्म तत्व, स्वसंवेदन स्वरूप, अनुभव प्रत्यक्ष, ज्ञायक, स्वयं सिद्ध, अविनाशी, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति, परम भाव, परमार्थ स्वरूप, चित चमत्कार मात्र, शुद्ध वस्तु मात्र, एक रूप, सदा एकाकार, चैतन्य मात्र, सुख सागर, सुखનું પૂર, સદ્રશ સ્વરૂપ, વાસ્તવિક આત્મા, ચૈતન્ય આત્મા, ચૈતન્ય લક્ષણ સ્વરૂપ, એકાકાર ચિહ્ન માત્ર, અનુભવ ગોચર, केवल एक शुद्ध स्वभाव, अनुभूति स्वरूप, अछेद, उसका छेद नहीं हो सकता, विभाजन नहीं हो सकता, अभेद, परम पुरुष, निराबाध, सिद्ध स्वभावी, सत्य आत्मा, चिदानंद, सर्वज्ञ, वितराग, अरहंत स्वरूप, जीन स्वरूप, निर्मल स्वभाव, अरूपी, परमार्थ वस्तु स्वरूप, उसके बाद कहेंगे त्रिकाल शुद्धात्मा जो है वो शुद्ध द्रव्य दृष्टि का विषय, शुद्ध नहीं का विषय,
द्रव्यार्थिक नहीं का विषय, निश्चय नहीं का विषय, परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय, दृष्टि का विषय, तो आचार्य भगवंत शुद्ध नहीं के विषयभूत ज्ञायक के लिए बहुत से विशेष शब्द प्रयोग करेंगे। ऐसा शुद्ध नहीं का विषय ज्ञायक है। ये विषय कल आगे चलेगा, समय हुआ है। वर्तमान 24 आखरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवाननो जय हो। महाविद्य क्षेत्रे બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના તારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી સીમામાં રહેનાર શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો। કળીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો ઉપદેશ આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી પૂજ્ય ગુરુદેવના નવભવનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો। સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો। વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો। શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનના સમવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો। પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો।